नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। अकोला शहर में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसे देखते हुए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन किया गया है। अकोला के जिला परिषद के कर्मचारी भवन में महाविकास आघाड़ी की एक बैठक ली गई। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी भी उपस्थित थी, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं इसमें एक जोरदार टक्कर होने वाली है। लेकिन भले ही सारी पार्टी एक साथ में आ गई है, लेकिन उनके मन अभी भी कहीं तो भी अलग नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाविकास आघाड़ी द्वारा अकोला के जिला परिषद कर्मचारी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, शरद पवार समर्पित राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को किसी भी तरह विजयी बनाने का निर्णय लिया गया। महाविकास आघाड़ी की इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक अमानकर, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष प्रशांत वानखड़े, महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, अकोला जिला ग्रामीण कांग्रेस की अध्यक्ष पूजा काले, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, पूर्व नगर अध्यक्ष यूसुफ भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम गावंडे, उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व विधायक हरिदास भदे, शिवसेना के पूर्व विधायक गजानन दालू गुरुजी, कांग्रेस के कपिल देव राव, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के अकोला महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल लातकर सहित कई पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महाविकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार जीत कर आता है तो वह सभी की जीत होगी। त्यांच्या पक्षाला या बैठकीचं निमंत्रण नसल्याची माहिती आहे। मला वाटते काल 7 तारखेला बाळासाहेबांच्या सोबत पक्षप्रमुख उद्धव साहेब आणि पवार साहेब यांची काल बैठक झाली आणि बैठकीमध्ये मला वाटते पुन्हा 9 तारखेला त्यांच्यासोबत वाटाघाटीसोबत जागेबद्दल उद्या चर्चा होणार। चर्चा झाल्यानंतर निश्चितपणे महाविकास आघाडीचा 4था घटक वंचित आमच्या सोबत येईल याच्याबद्दल कोणती शंका नाही आणि उद्या वाटाघाटी झाल्यानंतर येणारी जी पुढची बैठक राहील ही 4 पक्षाची संयुक्त बैठक आहे। प्रकाश आंबेडकरांनी जशा पद्धतीने सांगितलं की महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही बैठकीला जाऊ नका, म्हणूनच का निरोप दिला नाही? तशा पद्धतीचा नाही, म्हणून निरोप देण्याचा प्रश्न नाही, परंतु उद्या अंतिम बैठक त्यांची पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांसोबत, पवार साहेबांसोबत आणि बाळासाहेब अशी संयुक्त उद्या काँग्रेस अशी संयुक्त त्यांची बैठक आहे आणि बैठकीमध्ये निर्णय झाल्यानंतर निश्चितपणे 4ही पक्ष एका ठिकाणी येऊन चर्चा करतील आणि एका दिलाने ह्या जिल्ह्यात निवडणूक लक्ष्मीसाहेब, उद्या प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीचा निर्णय झाला आणि त्यांची अकोल्याची उमेदवारी जर जाहीर झाली, समजा त्यांनी स्वतः केलेली आहे पण महाविकास आघाडीची जाहीर झाली, तर सर्व कार्यकर्ते स्वीकारतील का त्यांना? आम्ही तनमन धनानं बाळासाहेबांचं काम करू। अकोला महानगर पालिका के नए आयुक्त ग्रुप में डॉक्टर संजय लहाने ने पदभार संभाला। कविता द्विवेदी का तबादला होने के बाद से अकोला महानगर पालिका आयुक्त का पद रिक्त था, जिसके कारण कर्मचारियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। अब डॉक्टर संजय लहाने ने अपना आयुक्त का पद संभाला है। अब वो क्या अकोला के विकास के लिए करते हैं, इस ओर शहर के नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। अकोला महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी का विभागीय कार्यालय पुणे के संभागीय आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पद पर 23 फरवरी को नियुक्ति की गई थी। इसके बाद महानगर पालिका आयुक्त का पद रिक्त था। उसके बाद नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने का अकोला महानगर पालिका के आयुक्त पद पर तबादला किया गया है। नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने अकोला महानगर पालिका आयुक्त का पद संभाला है। इस अवसर पर उपायुक्त गीता वंजारी एवं उपायुक्त गीता ठाकरे ने उनका स्वागत किया।
लातूर जिले के माकेगांव निवासी डॉक्टर सुनील लाहने ने परभनी के पशु शल्य महाविद्यालय में उपाधि प्राप्त की। 1998 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका मुख्य अधिकारी पद पर चयन हुआ। उसके बाद उन्होंने पैठन, वसमत, लोनावाला, इस्लामपुर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी का पद संभालने के बाद उन्होंने वसई विरार, कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका में उपायुक्त, वर्ली मुंबई महानगर पालिका प्रशासन संचालनालय में उप संचालक, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त, नांदेड़ महापालिका के आयुक्त के बाद नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त बने। इसके बाद उन्होंने अकोला महानगर पालिका के आयुक्त पद पर जिम्मेदारी संभाली है। पारस औष्णिक केंद्र का मुद्दा काफी गर्मा गया है। इसे लेकर आज महिलाओं ने मोर्चा निकाला। महिलाओं की मांग है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा प्रकल्प नहीं शुरू किया जाए, बल्कि 660 मेगावाट का जो प्रोग्राम है उसे अमल में लाया जाए। इसके कारण यहाँ के जो काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी है उन पर बेरोजगारी की नौबत ना आए। इस दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्य अभियंता को निवेदन सौंपा। बालापुर के पारस के बिजली प्रकल्प में 660 मेगावाट करने के लिए एवं सौर ऊर्जा प्रकल्प लागू नहीं करने के लिए किए जा रहे काम को तुरंत बंद करने के लिए पारस सहित ग्रामीण भाग के मनारखेड़, जोगलखेड़, कुलासा, मंडोली सहित बालापुर तहसील की महिलाओं ने टी पॉइंट से मुख्य अभियंता बिजली प्रकल्प के मुख्य गेट पर भव्य मोर्चा निकाला। इस अवसर पर पारस के मुख्य अभियंता समय स्थल पर उपस्थित रहकर महिलाओं का निवेदन स्वीकारा और उन्होंने आश्वासन देने के लिए जो भी उनकी मांग है उन मांगों को मुख्य कार्यालय में भेजे जाने का आश्वासन दिया। इस मोर्चे का निवेदन अकोला के जिलाधिकारी सहित मुंबई के मुख्य कार्यालय प्रकाशगढ़ सहित संबंधित मंत्रियों को दिया गया। इस मोर्चे का आयोजन इंदू लांडे के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर मोर्चे में शामिल महिलाओं ने कई मांगों को लेकर नारेबाजी की और हमारे किसान की जो जगह ली गई है उस जमीन पर सौर ऊर्जा प्रकल्प क्यों खड़ा किया जा रहा है, इस प्रमुख मांग को लेकर सौर ऊर्जा का काम तुरंत बंद किया जाए और यहाँ नियम के अनुसार बिजली प्रकल्प 660 की स्थापना की जाए, इस प्रकार की मांग की गई है। माझं नाव मुक्ता पंजाबसिंग पवार। आम्ही इथे सर्व महिला यासाठी उपस्थित झालेल्या आहोत की आमच्या जेव्हा 660 मेगावॉट जेव्हा शेती घेतली होती तेव्हा यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिले होते की तुमचे शेती घेऊ आणि इथे 660 मेगावॉट बनला की तुमचे लहान जे मुलं बाळ आहे ते सर्व इथे लागणार आहे। मग आज असं कसं होत आहे, इथे सौर ऊर्जा प्रकल्प बनत आहे तर आम्हाला कसं खोटं हे मान्य नाही आहे। जर आज असं झालेलं आहे की आम्हाला आमची भूल दिशा करून आले। आज आम्ही इथं आलेलो आहोत, उद्या असं टाइम पडला तर आम्ही मंत्रालयात तर आम्ही कुठं पण जायला तयार आहोत आणि आमच्या मागण्या पुरे झाल्याच पाहिजे। आज रोजी तो सौर ऊर्जा प्रकल्प काम चालू आहे त्याविषयी काय म्हणत आहे तुम्ही? सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम जे आहे ते रात्री लपून छपून करणं चालू आहे, ते काम बंदच झालं पाहिजे। कारण की हे कसं आहे, चुकीचा मार्ग आहे। आम्हाला कसं सांगून की औष्णिक केंद्र बनणार आहे, सौर ऊर्जा केंद्र इथं बनवून ते लपून काम करत आहे, तर हे लोकांचं कसं लोकांना डोळ्यात धूळ टाकणं चालू आहे इथे, तर ते सर्वात पहिले ते बंद झालं पाहिजे। हे आमचे सर नाही असं नाही होत असेल तर आम्ही कसं सर मतदान बहिष्कार टाकू, आमच्या पारस्परिक एक महिला मतदान करणार नाही आणि असं आमचे वावर वापस केले पाहिजे। आम्हाला हे आमचे वावर घेऊन आम्हाला खोटे आश्वासन देणं चालू आहे ना, हे आमचे लेकरं लागले पाहिजे। आमच्या सर्व महिलांच्या वस्तीने फिरते मी एवढं सांगत आहे की आमचे कसे वावर तुम्ही तसे घेतलेले आहे तसेच आम्हाला औष्णिक केंद्र इथं पाहिजे आणि असं करून आमची जी समोरची पिढी आहे ते लागलीच पाहिजे इथं। अब सोना खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि सोने ने अब काफ़ी अपनी कीमत बढ़ा ली है। आप कहेंगे कैसे, तो 66,000 रुपये प्रति तोला सोना इस समय में मिल रहा है। स्वर्ण व्यवसायियों ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव प्रति तोला 70,000 रुपये हो सकता है। अब ऐसे समय में आप किस प्रकार से सोना खरीदेंगे और अपनी बेटी को जब विदा करेंगे तो कितना सोना देंगे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया। देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए सोने की कीमतें रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगी है। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत में लगातार तेजी होती जा रही है। स्वर्ण नगरी जलगांव में मार्च महीने में जीएसटी समेत 14 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम का दर 66,000 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत 700 रुपये कम होने के कारण चांदी
72,800 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। पिछले 48 घंटों में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। 2,000 रुपयों की रिकॉर्ड ब्रेक वृद्धि सोने की कीमत में हो गई है। 7 मार्च को स्वर्ण नगरी जलगांव शहर में जीएसटी के साथ सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 66,000 तक पहुंच गया है। सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी आएगी और दोनों की बढ़ती कीमतें एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना सकती है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला सोना अब रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार सोना प्रति तोला 70,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत दामिनी पथक का गठन किया गया है। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला और युवतियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पहले अकोला शहर में दामिनी पथक का एक वाहन कार्यरत था, लेकिन उसे बढ़ाते हुए अब जिला पुलिस अधीक्षक ने महिला दामिनी पथक को और अधिक सक्षम बनाया है। इसके तहत 34 स्कूटी वाहन जो गुलाबी रंग की है उन महिला कर्मचारियों को वितरित किए गए, जो महिला दामिनी पथक में कार्यरत है, जिसके कारण यह महिला पुलिस कर्मचारी सड़क चाप, मजनू और रोड रोमियों पर कार्रवाई करेगी। जिले में महिला एवं युवतियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए अब जिला पुलिस प्रशासन की ओर से 34 महिला पुलिस कर्मचारियों का दामिनी दल गठित किया गया है। शहर के सभी प्रमुख रास्तों पर यह महिला पुलिस कर्मचारी 34 नई गुलाबी रंग की 2 पहिया स्कूटी पर सवार होकर गश्त लगाते हुए महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाएगी। अकोला शहर समेत जिले की महिला एवं युवतियों की सुरक्षा के लिए अकोला पुलिस विभाग द्वारा विशेष उपाय योजनाएं की जा रही है, जिसके लिए जिला नियोजन समिति के जरिए 90 लाख रुपए का नियोजन कर 34 गुलाबी रंग की स्कूटी वाहन पुलिस विभाग में दाखिल हुई है। इन 2 पहिया वाहनों के जरिए महिला पुलिस कर्मचारी अकोला, बालापुर, मूर्तिजापुर, अकोट इन चारों ही उपविभाग के 23 पुलिस स्टेशन परिसर में गश्त लगाकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले आवारा मजनुओं को सबक सिखाएगी। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में यह सभी 34 स्कूटी वाहन का लोकार्पण पुलिस लॉन परिसर में किया गया। इस अवसर पर पुलिस लॉन परिसर में आकर्षक रंगोली निकाली गई थी। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्वे, पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोल्हे, जिलाधिकारी अजीत कुंभार, जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे आदि मान्यवर उपस्थित थे। मान्यवरों के हाथों दामिनी दल को हरी झंडी दिखाई दी। यह नए वाहन मिलने के कारण दामिनी दल के महिला पुलिस कर्मचारियों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी दिखाई दे रही थी। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिरों में नागरिकों ने सुबह से ही भारी भीड़ की थी। विशेषकर अकोला के आराध्य देवत श्री राज राजेश्वर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं ने भीड़ की, जो देर रात तक चलती रही। इस दौरान नागरिकों ने दिन भर उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की कामना की। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और इच्छित वर देते हैं। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। विशेषकर अकोला शहर के आराध्य दैवत श्री राज राजेश्वर मंदिर में सुबह से ही महाशिवरात्रि को देखते हुए श्रद्धालुओं ने भीड़ की थी। श्री राजेश्वर मंदिर के बाहर लंबी कतार दर्शन के लिए लगी थी। महाशिवरात्रि के पर्व पर नागरिकों ने दिन भर उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन लिए और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। इस अवसर पर उपवास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। इसके अलावा भगवान शंकर की उपासना की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री राज राजेश्वर मंदिर सहित शहर के सभी शिव मंदिर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिरों में नागरिकों की भारी भीड़ दिखाई दी। शिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से साक्षात भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिसे देखते हुए महाशिवरात्रि के दिन सुबह से भी सभी शिव मंदिरों में दर्शन के लिए नागरिकों ने भारी भीड़ की थी। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ।
आप देखते रहिए सोफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। नमस्कार।